तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और अभी आप ये सीरीज देख रहे हैं, हमारा बेसिक टू एडवांस। लेकिन इसी सीरीज के बीच में एक नया फीचर आया है, नया जबरदस्त फीचर आया है। क्या उसके बारे में आप जानते हैं? क्या इसका यूज आप जानते हैं? और इसको कैसे प्रॉपर तरीके से अभी हैंडल करना है, या इसमें क्या क्या चीजें और आने वाली हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। उस ऑप्शन चेन, उस अपडेट का नाम है ऑप्शन चेन प्लस चार्ट। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये ऑप्शन चेन और चार्ट है, लेकिन इसमें आपको एडवांस में क्या क्या मिलेगा जो कि आप अभी, आपके लिए अभी हिडन है, आप उसके बारे में जानते नहीं है, या प्रॉपर उस पर वर्क कैसे करना है, इसके बारे में हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक वीडियो है न्यू अपडेट पे। तो चलिए, मेरा नाम है विनीत और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एलटीपी कैलकुलेटर को, अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को नहीं लिया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को आप जरूर ले लीजिए। चलिए, जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या दिखता है जब हम यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास ये पुराना जब एलटीपी न्यू वर्जन के एलटीपी कैलकुलेटर में हमको सेम प्रॉपर तरीके से ये ऑप्शन चेन का डेटा कुछ ऐसा दिखाई देता था, राइट। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आया। अपडेट आने से पहले मैं क्या करता, बताता हूं आपको कि अपडेट आने से पहले मैं बताता हूं कि अपनी लाइफ कैसी होती थी, जर्नी कैसी होती थी। ट्रेड करने जाते थे, और ट्रेड करने जाते थे तो क्या करते थे कि यहां पे हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते थे, फिर ऑप्शन चेन को ओपन करते थे, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते थे, फिर ऑप्शन चेन को ओपन करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि जब हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाता था, वहां से हम ट्रेड करना स्टार्ट करते थे, और पता चलता था कि कोई भी एक अगेंस्ट में हमारे अपोजिट साइड में वीकनेस क्रिएट हो रहा है, परसेंटेज जनरेट हो रहा है। वैसे सिचुएशन में क्या होता था कि एक स्ट्राइक प्राइस हमारा मार्केट, या दो स्ट्राइक प्राइस और डाउन चला जाता था। उसका रीजन ये होता था क्या कि हम जो है, हम मूव करते रहते थे, हमेशा टैप को मूव करते रहते थे, कभी इस टैप पे तो कभी उस टैप पे हम मूव करते रहते थे। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या हुआ कि एलटीपी कैलकुलेटर को हम क्या करते थे, पहले तरीके से इसको मिनिमाइज कर लेते थे। मिनिमाइज करते थे तो डेटा छोटा हो जाता था। बगल में एक हम डेटा ट्रेडिंग व्यू का ओपन कर लेते थे तो डेटा हमारा छोटा हो जाता था। फिर इसके बाद में ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू को कम से कम देखना चाहिए, और साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे को ज्यादा देखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को पिक्चराइज चीजें ज्यादा समझ में आती है, यानी कैंडल्स ज्यादा समझ में आते हैं, उनके लिए क्या है कि एलटीपी कैलकुलेटर पे एक नया फीचर को लॉन्च किया गया। एलटीपी कैलकुलेटर पे देखेंगे यहाँ पे एक डब्बा सा बन करके आपको दिखाई देगा, यानी इस पे ये लिखा है टेबल एंड चार्ट्स लिखा है। इस पे आप क्लिक करिएगा, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार सर्कल करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, एक डब्बा सा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसी डब्बे पे आपको क्या करना है कि इसी डब्बे पे आपको क्लिक करना है। डब्बे पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जब डब्बे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मेनली आपको कितने ऑप्शन दिखाई देंगे? 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहला ऑप्शन जो होगा, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन का। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन प्लस चार्ट का। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है चार्ट का। यानी कि अगर आपको सिर्फ ऑप्शन चेन देखना है, जो कि अभी करंट में आपको डेटा यहां पे दिख रहा है, तो आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू का डेटा प्लस ऑप्शन चेन दोनों हम देखें, दोनों देखिए। चार्ट पे देखना चाहते हैं तो चार्ट को देखें। अभी मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये है कि इसको क्यों यूज किया जाए, कब यूज किया जाए, और कैसे यूज किया जाए। ये जो है टॉपिक हम डिस्क्राइब करने हैं एक एक करके, तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को प्रॉपर तरीके तक, एंड तक जरूर देखिए। चलिए, यहां तक समझने की कोशिश करते हैं। अब जो है लाइन तो हम, ये तो हमारा दिखा दिया कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट। ऑप्शन चेन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऑप्शन चेन ओपन होगा। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट अगर ओपन करते हैं तो यहां पे देखिए राइट साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू का हमको डेटा दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग व्यू का डेटा, ये ट्रेडिंग व्यू का लाइसेंस जो है प्रॉपर तरीके से एफिलिएटेड डेटा लाइसेंस लेकर के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है ट्रेडिंग व्यू कभी कंप्लेन करे या इसको जो है क्रैश कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है प्रॉपर तरीके से। अब ये क्या होगा कि इसमें एक आपको टॉपिक दिखता था यहाँ पे, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता था, सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला टॉपिक आखिर इसका रीजन क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। कौन वाला? जो यहाँ पे आता था रिस्की टॉप, रिस्की बॉटम, रिस्की टॉप, सेफ टॉप। दूसरे साइड में हमारा आता था यहाँ पे
रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम हमारा आता था, यहां पे जो आता था। इसका यूज क्या है? अब मेनली आपको यह पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। इसका यूज जनरली क्या है कि सेफ टॉप और सेफ बॉटम बताने के लिए है ना। तो इसको हम देखने चलते हैं, यहां पे चार्ट में अगर हम देखेंगे तो चार्ट में हमको पता चलेगा। चार्ट में तो कोई कैंडल्स हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगर इसको हम डेटा को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हैं, चाहे आपके लैपटॉप में स्क्रॉल करिए या फिर सामने से इस डेटा पे आकर के स्क्रॉल करिए। इस डेटा पे आकर के स्क्रॉल करेंगे तो आपका डेटा जो होगा, वो डेटा जो होगा पूरी तरह से मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये डेटा मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा। ये हमको दिख गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पे दिख रहा है जिसकी टॉप और सेफ टॉप हमको दिखा रहा है। जबकि यहां पे अभी हमारे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन प्लस चार्ट हमारे सामने ओपन है, तो इसमें चूंकि हमको ऑप्शन चेन के साथ साथ हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन चेन में हमको ये दिखा सपोर्ट, हमको दिखा सपोर्ट पे रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का रिवर्सल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के साथ साथ सपोर्ट -1 का भी रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से अगर ध्यान से देखेंगे हम तो हमको रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम हमकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। इस वजह से रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम की हमको वैल्यू यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। अब साथ ही साथ क्या ये ऑप्शन हम बड़ा कर सकते हैं, ऑप्शन चेन को छोटा कर सकते हैं और चार्ट को हम बड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, दोनों के सेंटर में आइए, एक ऐसा एरो आपको बना हुआ दिखाई देगा। जब ऐसा आपको एरो दिखाई देता है, एरो को क्या करिए, ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आपको बड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का डेटा दिखाई देने लगेगा। अब इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं और क्या क्या इसमें चीजें बाकी है, क्या क्या चीजें अभी है, तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिर्फ आपको ऑप्शन चेन, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू देखना है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे पर्सनली नहीं जानी है, और आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टेबल एंड चार्ट पे, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर लीजिए। चार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डेटा ओपन होकर के आ जाएगा। इसको लेकर के ऐसे स्क्रॉल करेंगे डेटा को, तो आपके सामने ये डेटा छोटा और बड़ा होकर के भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही साथ हम चलते हैं और भी इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या डिटेल है। इस कैंडल को हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट का कैंडल्स हम ले सकते हैं। जैसे अभी 1 मिनट का हमने कैंडल ले लिया, तो 1 मिनट का कैंडल हमको दिख गया। फिर यहां पे हम क्या कर देते हैं, 3 मिनट का कैंडल ले लिए तो 3 मिनट का दिख गया। अगर यहां पे हम लेते हैं 60 मिनट का, तो 60 मिनट का कैंडल्स हमको दिखाई दे दिया। मार्केट कितने घंटे चला, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फिलहाल 5 मिनट का लगाते हैं, तो 5 मिनट का हमने लगा करके यहाँ पे रख लिया। और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि मुझे जो है अभी तक आपको जाननी चाहिए, इसके बारे में और बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। अभी जो है यहां पे आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल प्लस चार्ट पे। जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, बैंक निफ्टी का डेटा हमारा क्या हो गया, बैंक निफ्टी का डेटा हमारा आ गया। बैंक निफ्टी के डेटा के साथ साथ यहां पे हमको क्या दिख गया, बैंक निफ्टी के डेटा के साथ साथ हमको यहां पे चार्ट भी हमको दिखाई दे दिया। बैंक निफ्टी के डेटा में देखिए सपोर्ट की भी वैल्यू दिखा दे रही है, सपोर्ट की भी वैल्यू सपोर्ट की वैल्यू क्या है, सपोर्ट का रिवर्सल दिखा रहा है 50,145, 50,145 पे ऑलरेडी अपना जो है डन, एकदम 50,195 पे एकदम करेक्ट, एकदम प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ होकर के आ रहा है, -1 पे लाइन ड्रॉ करके आ रहा है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रही है, रिवर्सल 51,231, 51,231 की भी वैल्यू हम आपको दिखाई दे रही है, 51,231 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, 51,231 की वैल्यू, सॉरी, हाँ ये वाली वैल्यू। रेजिस्टेंस तो हमारा यहाँ है 50,302। गलतियां आपसे हो सकती है, गलतियां ये नहीं करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 मिनट का ये भी कैंडल चाहे तो इसका भी कर सकते हैं। साथ ही साथ और किस में हम कर सकते हैं इसको, और इसको जो है प्रॉपर तरीके से हम स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में जो कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में हो, और होगा तभी जब एफएनओ रजिस्टर्ड होगा, एफएनओ स्टॉक होगा, तभी जाकर के वो होगा। तो वो जाकर के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे C1 और C2, P1 P2 की लाइन भी ड्रॉ होकर के आ रही है। क्या गजब का अपडेट है यहाँ पे, ये देखने वाली बात है, गजब का अपडेट है। C1 और C2 की लाइन ड्रॉ होकर के आ रही है। साथ ही साथ आपको लाइन भी ड्रॉ नहीं करनी है, C1 C2 की लाइन अपने आप ड्रॉ होकर के आ रही है। बस आपको क्या करना है, आपको बस ट्रेड करना है भैया, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड करिए प्रॉपर तरीके से,
ट्रेड जब करेंगे ना तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अब इससे जो है हलवा क्या ही हो सकता है मार्केट। कोई भी ले लीजिए, आपको जाते थे पहले आई डैडी ब्लास्ट में, आई डैडी चलते हैं यहाँ पे, आई डैडी ब्लास्ट किधर गया, ये हो गया आई डैडी ब्लास्ट। जब यहाँ पे आते थे लाइन होता था, लाइन को ड्रॉ करते थे, ठीक है, तो जाकर के आप ट्रेड कर पाते थे। लेकिन अब आपके सामने क्या है, पूरी तरह से हलवा जो है पूरी तरह से प्लेट में दे दिया गया है। कोई भी स्टॉक चुनिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, अडानी पोर्ट ले लीजिए, इसका C1 C2 P1 P2 का लाइन ड्रॉ करके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडेबल है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से भाई उसका रूल चेक करना होगा। तो इसके बारे में हम, और हालांकि हम ट्रेडिंग व्यू के बारे, ये आईडीडी ब्लास्ट के बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी एक एक करके वीडियो और भी जो है विस्तृत वीडियो इसका बनाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन वीडियो इसका जरूर डिटेल में बना करके लेकर आएंगे वापस से, है ना। बहुत सारे लोगों की जो है बहुत इश्यू था कि वो प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी में नहीं समझ पाए, तो कोई नहीं, हम जल्दी लेकर के वीडियो आने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से, यानी कि इंडेक्स में आपको 4 मैजिकल लाइन मिल जा रही है, स्टॉक्स में आपको आईडीडी ब्लास्ट की लाइन मिल जा रही है। ये इतना अच्छा अपडेट है। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या चीजें अभी आने वाले हैं भैया, तो इसमें हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे ट्रेडिंग व्यूज के ये सारी चीजें हैं, ये जो है डेटा को स्टोर करना, चाहे ये डेट को देखना, कितने दिन का डेटा आपको देखना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक टूल्स जो होंगे यहां से, वो टूल्स भी आपके लिए यहां पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। टूल्स का मतलब क्या हुआ, टूल्स का मतलब यह है कि जो भी हमारी लाइन ड्रा करनी है, या वर्ड लिखनी है, या टेक्स्ट के रूप में लिखनी है, जूम करनी है, ये सारी लाइन आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, धीरे 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 करके, एक एक करके, एक एक करके। तो प्रॉपर तरीके से आपके लिए आने वाले समय में, अब सोचिए वो समय क्या था जब एलटीपी कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ डेटा हुआ करता था और कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना कोई कलर, ना कोई कुछ, ना ही कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कोई कलर नहीं हुआ करता था। सिंपल सा ऐसा डेटा हुआ करता था, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, ऐसा डेटा हुआ करता था। जाकर के पुराना वीडियो देखिएगा, पुराना वीडियो अगर मिल जाता है कहीं आपको तो। फिलहाल जो है, उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर अब बताइएगा। क्या इसमें और कुछ फीचर बनाया जा सकता है, मतलब हमने जो बताया अपडेट वो आने वाले हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सा फीचर और इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में चैट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के आपके लिए हर अपडेट्स मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।